तेजी तेजी और सिर्फ तेजी, ये था हाल इस हफ्ते पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का, जहां इन्वेस्टर्स ने खुशी से भंगड़े जरूर डाले होंगे। KSE 100 इंडेक्स ने इस हफ्ते 86,000, 87,000, 88,000, 89,000 और 90,000 का लेवल भी क्रॉस किया और बिल आखिर 90,000 के बिल्कुल करीब 89,994 के रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ। यानी सिर्फ 5 दिन में 4,744 पॉइंट्स या 5.5% का इजाफा। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक पॉलिटिकल और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, IMF प्रोग्राम और बेहतर कॉर्पोरेट रिजल्ट्स वो ट्रिगर्स थे जिसकी वजह से मार्केट में इतनी तेजी देखी गई। एक दफा फिर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, बैंकिंग और फर्टिलाइजर सेक्टर्स नुमाया रहे, लेकिन इसके साथ साथ 7 स्टॉक्स ने भी अच्छे गेन्स पोस्ट किए। क्या स्टॉक मार्केट आने वाले दिनों में ये तेजी बरकरार रखेगी? इस सवाल के जवाब के लिए हम बात करेंगे रजा जाफरी से, जो EFG हर्म्स के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। रजा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ऑलवेज अ प्लेजर शुजा, थैंक यू। रजा, क्या जबरदस्त हफ्ता था ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए, 5.5% का गेन, इन्वेस्टर्स तो बहुत ही खुश हैं। अब रीजंस हम पिछले चंद हफ्तों से डिस्कस भी कर रहे हैं, जिनमें मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, IMF प्रोग्राम है और मार्केट चूंकि लो प्राइस अर्निंग मल्टीपल पर ट्रेड कर रही थी तो री रेटिंग भी हो रही है, मॉनेटरी पॉलिसी भी है। सवाल ये है कि मार्केट ने इन सारी मुस्बत खबरों को क्या प्राइस इन कर लिया है? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि दिस वाज अ फिनोमिनल वीक। इसमें तकरीबन 5,000 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, अबाउट 5.5% हमने सिर्फ एक हफ्ते में गेन कर लिया है और फिस्कल ईयर टू डेट रिटर्न इज़ अबाउट 15%, तो 5%, 5.5% एक हफ्ते में बढ़ जाना, आई थिंक इट्स फिनोमिनल। इशारा आपका दुरुस्त है कि मॉनेटरी पॉलिसी अराउंड द कॉर्नर है, उसमें एक शार्प रेट कट मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है, लेकिन बाकी चीज़ें भी इस हफ्ते काफ़ी सपोर्टिव हुई हैं, जिसका हमें लगता है कि रोल रहा है मार्केट को मज़ीद ऊपर ले जाने में। मिसाल के तौर पे अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक डेटा देखें, कुछ पॉइंट्स जो आए हैं, करंट अकाउंट का सरप्लस होना तकरीबन $119 मिलियन का सितंबर में, या FDI के नंबर्स आना ऑलमोस्ट $1 बिलियन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY25 में आए हैं, या रिज़ल्ट्स आप देख लीजिए बाय एंड लार्ज, खा वो बैंकिंग के हों या इवन सिक्लिकल सेक्टर्स के जो कि काफ़ी प्रेशर में थे, ऑटोज़ उसमें आ जाते हैं, सीमेंट आ जाते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स अक्रॉस द बोर्ड। तो ये सारी चीज़ों से तो यही ज़ाहिर हो रहा है कि देयर कुड बी मोर टू गो, और जैसे आपने खुद ही कहा कि मार्केट की वैल्यूएशंस अभी भी ऑन द लोअर साइड ही है, 4.5 का PE है फॉरवर्ड, अभी भी 40% डिस्काउंट टू द लॉन्ग टर्म एवरेज इन पाकिस्तान। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि दिस मोमेंटम इज़ हेयर टू स्टे। तो रज़ा, फिर इस लेवल से मार्केट की अपसाइड क्या सिर्फ री रेटिंग की वजह से ही होगी? आई थिंक ज़्यादातर हाथ इसमें री रेटिंग का ही होगा। ऑब्वियसली पिछले साल जब हम 40,000 के लेवल पे थे तो मार्केट का PE वाज अबाउट 3.5 टाइम्स और अभी हम 4.5 टाइम्स पर हैं, तो तकरीबन 35 से 40% की री रेटिंग हुई है। हालांकि इंडेक्स अगर आप देखें तो लास्ट फिस्कल ईयर में 89% उसने रिटर्न दिया था, एंड जैसे मैंने कहा कि मज़ीद 15% इस फिस्कल ईयर में आ गया है, तो इसमें दोनों चीज़ों का हाथ रहा है, अर्निंग्स ग्रोथ का भी और री रेटिंग का भी। बट यहाँ से अब आगे जाते हुए लग रहा है कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ रहे हैं और मार्केट उसको एब्जॉर्ब कर रही है। देखिए, इंटरेस्ट रेट के नीचे आने से होता यह है कि बाकी एसेट क्लासेस, स्पेशली फिक्स्ड इनकम, वहाँ से पैसा निकल के एक्विटीज़ की तरफ आता है, एंड इंटरेस्ट रेट्स याद रहे कि ना सिर्फ पाकिस्तान में नीचे की तरफ जा रहे हैं बल्कि ग्लोबली भी जा रहे हैं। तो एक्विटीज़ की तरफ जो इंटरेस्ट आ रहा है वो ना सिर्फ लोकल इन्वेस्टर्स की तरफ से आ रहा है बट इंक्रीजिंगली फ्रॉम द फॉरेन साइड एज वेल। ओके, तो रज़ा, कॉर्पोरेट रिजल्ट सीजन अगले हफ्ते मुकम्मल हो जाएगा और नेक्स्ट रिजल्ट्स फिर जनवरी 2025 के आखिरी हफ्ते से शुरू होंगे, तो इस दौरान मार्केट के लिए क्या ट्रिगर्स होंगे? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप ठीक कह रहे हैं। इसकी थोड़ी मैं तमीद बात देता हूँ इस तरह से कि रिज़ल्ट सीज़न तो हम समझ रहे थे कि मे बी जिस तरीके से मार्केट बढ़ी है तो हो सकता है मार्केट ने पहले से ही प्राइस कर लिए हों कि जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, बट ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट रिज़ल्ट्स के बाद बाय एंड लार्ज हमने चीज़ों को बढ़ते हुए ही देखा है, तो वो एक अपनी तरफ से मोमेंटम बरकरार रहेगा, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी अगले साल के रिज़ल्ट्स के लिए। अगले रिज़ल्ट सीज़न बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अब वो जनवरी फरवरी में ही देखने को मिलेगा, बट बीच में ट्रिगर्स बहुत है। आई मीन ऑब्वियसली मॉनेटरी पॉलिसी एक हो जाती है जो कि 2 मॉनेटरी पॉलिसीज़ रह गई हैं दिसंबर से पहले, तो उसमें किस तरीके से सेंट्रल बैंक रिएक्ट करता है टू सिंगल डिजिट CPI, आई थिंक वो इम्पॉर्टेंट होगा।
दूसरा आई थिंक गवर्नमेंट जिस तरीके से फोकस कर रही है और बड़ा रेज़र शार्प फोकस है गवर्नमेंट का ऑन द इकोनॉमी, और बिल्कुल हम IMF प्रोग्राम में चले गए हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी अनफोल्ड हो रही हैं। मिसाल के तौर पे टैक्सेशन पे जितना ज़ोर है इस हुकूमत का और इस IMF प्रोग्राम का कि इस प्रोग्राम में 3 परसेंटेज पॉइंट्स ऑफ GDP से टैक्स टू GDP बढ़ाया जाएगा और वही इम्प्रूवमेंट फिर फिस्कल डेफिसिट में रिफ्लेक्ट होगी। आई थिंक दैट इज़ ह्यूज। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम पिछले 15 साल की भी साइकिल अगर हम देख लें तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान हैज़ टू डू स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और मीनिंगफुल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। पिछले कुछ साइकिल्स में हमने देखा है कि अमूमन IMF प्रोग्राम्स जब शुरू होता है और हुकूमत का शुरू का वक्त होता है तो उसमें सिर्फ इंटरेस्ट रेट बढ़ाने में और एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट में ही कई साल निकल जाते हैं, और जब तक रिफॉर्म्स की बारी आती है तो पॉलिटिकल विल ख़त्म हो जाता है। इस दफ़ा साइकिल इस तरह से तब्दील हुई है कि ये जो मैक्रो इकोनॉमिक एडजस्टमेंट्स हैं हेडलाइन मेट्रिक्स की, इंटरेस्ट रेट्स की, एक्सचेंज रेट की, ये 2 साल पहले ही कंप्लीट हो गई हैं। और आप देखें कि थिंग्स लाइक प्राइवेटाइजेशन, जैसे PIA की प्राइवेटाइजेशन, लगता है कि इट इज़ द बेस्ट चांस पाकिस्तान हैज़ हैड टू डू समथिंग लाइक दिस इन मैनी ईयर्स। तो रज़ा, अब आप जून 2025 तक इंटरेस्ट रेट कहाँ पर देख रहे हैं और इंडेक्स का क्या टारगेट है? जी देखें, हमें लगता है कि पॉलिसी रेट 17.5% अभी है। आई थिंक बाय दिसंबर वी आर टॉकिंग अनदर 4 परसेंटेज पॉइंट्स रिडक्शन, तो 13.5% हो जाना चाहिए बाय दिसंबर एंड। बाय जून एंड आई थिंक अगेन शायद उस स्पीड से ना गिरे, बट अगर हम नेक्स्ट फिस्कल ईयर की बात कर रहे हैं तो आई थिंक क्लोज टू 12% एक रियलिस्टिक नंबर होगा। आई थिंक आई वुड हेजिटेट टू से कि सिंगल डिजिट्स में अभी हम आएंगे। जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट का फोकस, स्टेट बैंक का फोकस, फाइनेंस मिनिस्ट्री का फोकस एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ है, तो आई डोंट थिंक कि बहुत जल्दी हम सिंगल डिजिट्स की तरफ आएंगे। जहाँ तक इंडेक्स टारगेट की बात है तो मैं आपको यही कह सकता हूँ कि अगर 12% पे हम इंटरेस्ट रेट को लेके जाते हैं, लॉन्ग टर्म एवरेज 10 है, तो शायद हम अपने लॉन्ग टर्म एवरेज से थोड़ा PE के डिस्काउंट पे ही रहें। तो अगर हम 7.5 नहीं होते, हम 6 टाइम्स अर्निंग्स पे भी चले जाते हैं और अभी हम 4.5 पे हैं, तो सिर्फ री रेटिंग इट्सेल्फ तकरीबन 1,20,000 पॉइंट्स का इंडेक्स टारगेट नज़रों में ले आएगी। ओके रज़ा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और अब नजर डालते हैं अगले हफ्ते के इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर। अगले हफ्ते कॉर्पोरेट रिजल्ट्स अपने इख्तिताम की तरफ होंगे। मंडे को एंग्रो कॉर्पोरेशन के रिजल्ट्स के अलावा फौजी फर्टिलाइजर, लकी सीमेंट, एयरलिंक कम्युनिकेशंस और TRG की बोर्ड मीटिंग्स होंगी। ट्यूसडे को पाकिस्तान पेट्रोलियम, पायनियर सीमेंट, AGP, निशात चुनिया पावर, थल और नेशनल बैंक के रिजल्ट्स अनाउंस होंगे। वेंसडे को हबको, मारी पेट्रोलियम, AVN, निशात पावर, सर्ल और निशात मिल्स के रिजल्ट्स जारी किए जाएंगे और इसके अलावा टी बिल्स का ऑक्शन भी होगा। थर्सडे को हुकूमत पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों का ऐलान करेगी और फ्राइडे को एज यूजुअल SPI के नंबर्स आएंगे। और अब इस हफ्ते के टॉप 5 गेनर्स। इस हफ्ते कोहाट सीमेंट की शेयर प्राइस में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ जो 30% रहा। चिराट सीमेंट 29.8%, आदमजी इंश्योरेंस की शेयर प्राइस में 26.4% का इजाफा हुआ, के इलेक्ट्रिक 23.5% और अटक रिफाइनरी के शेयर प्राइस में इस हफ्ते 21.1% का इजाफा हुआ। और अब इस हफ्ते के टॉप 5 लूजर्स। इस हफ्ते सबसे ज्यादा कमी इंटरलूप की शेयर प्राइस में हुई और ये 13.3% नीचे रहा। PIBTL 11% नीचे रहा। लॉट कैम की शेयर प्राइस में 5.3% कमी हुई। पंजाब ऑयल मिल्स 4% और इब्राहिम फाइबर्स की शेयर प्राइस में 3.7% की कमी हुई। और अब इस हफ्ते के कुछ इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट रिजल्ट्स। सिस्टम्स लिमिटेड से स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वार्टर में सिस्टम्स की अर्निंग्स पर शेयर 7.49 रुपये रही जो सालाना बुनियाद पर तकरीबन 18% का इजाफा है। इस तरह 9 मंथ्स की अर्निंग्स पर शेयर 18.54 रुपये रही जो 24.5% का इजाफा है। थर्ड क्वार्टर में सिस्टम्स लिमिटेड के रेवेन्यू में बेहतर ग्रॉस मार्जिन्स की वजह से 18% का इजाफा हुआ। ग्रॉस मार्जिन्स 25% रहे। फाइनेंस कॉस्ट में 61% की कमी हुई। फौजी सीमेंट की फर्स्ट क्वार्टर की अर्निंग्स पर शेयर 1 रुपये 32 पैसे रही जो 23.3% का इजाफा है। प्रॉफिट्स में इजाफे की वजह हायर वॉल्यूम्स और बेहतर रिटेंशन प्राइसेस थी। ग्रॉस मार्जिन्स 34% रहे। फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम के थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स काफी अच्छे रहे और अर्निंग्स पर शेयर 6 रुपये 20 पैसे रही जो 51% का इजाफा है। इस तरह 9 मंथ्स की अर्निंग्स पर शेयर 14 रुपये 38 पैसा बनती है। कंपनी ने कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया। FFBL के बेहतर प्रॉफिट्स की वजह फाइनेंस कॉस्ट में कमी और ग्रॉस मार्जिन्स में इजाफा था। फाइनेंस कॉस्ट में 62% की कमी हुई और ग्रॉस मार्जिन्स 10% के इजाफे के साथ 25% रहे। इंटरलूप के फर्स्ट क्वार्टर की अर्निंग्स पर शेयर सिर्फ 16 पैसे रही जो 96% की कमी है। फर्स्ट क्वार्टर में मार्जिन्स कम रहे जबकि टैक्स ज्यादा रहा। इफेक्टिव टैक्स रेट
75% रहा। ग्रॉस मार्जिन्स 19% रहे, जबकि पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर में ग्रॉस मार्जिन्स 33% थे। और ये था इस हफ्ते का स्टॉक वॉच। अंटिल नेक्स्ट वीक, खुदा हाफिज।